स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल किशन स्टडी पॉइंट में। मैं आपके लिए जीएस के महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं और आने वाले टाइम में और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आइए तो चलते हैं। तो क्वेश्चन 101 नंबर वहाँ है और बाकी पिछली वीडियो में हो चुका है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ में लगती है। तो चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ में लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किसके कारण आई है। तो तूफान के कारण आई है। नंबर 105, भारत मरुस्थल का क्या नाम है। तो उसका थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो वो आसाम में है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो वो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से किस धातु से बिजली का सर्वाधिक सुचालक होता है। तो वो चांदी। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस के मुख्य रूप किसमें पाया जाता है। मीथेन में गोबर गैस का। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार और इसको मैं लेकर किसने कहा था। तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिससे कि हिंदी भाषा का उद्गम हुआ है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। अगला क्वेश्चन, तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो उद्यत मार्तंड। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी। तो अवधी में लिखी गई थी। हरियाणा के राज्य के भी कौन कहलाते हैं। तो उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य के भी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो एथेंस यूनान में 1996 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों के 8 बार स्वर्ण पदक जीता। तो हॉकी। ये हॉकी थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, ये हॉकी सही से अपना लिख लेना। भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था। तो 1981 में मॉस्को में जीता था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। 4 वर्षों के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो ये लूसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेला गया लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं। तो 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था। तो माइकल फेल्प्स था। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। तो टोक्यो जापान में होंगे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सानिया नेहवाल का संबंध किससे है। तो बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो सबसे पहले 1900 में भारत ने भाग लिया था ओलंपिक खेलों में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक ऑफ द बेड यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद जी ने दिया था। प्रेषित झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी। तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। गुर्दे में होता है इसका। और किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को मिला था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे थे। शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो सी राजगोपालाचारी थे। भलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश में हुआ था। रूस में। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था। तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो जापान की जुनको तिबई भारत की महिला थी। दिव्य सभी दिशाओं में समान द्रव्य पारित करता है, यह कथन किसने किया था। तो पास्कल का नियम है ये।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस क्या होती है? तो ये ब्यूटेन से एलपीजी गैस का निर्माण होता है। इसमें किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक उपगुप्त बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी हरदयाल और सिख इतिहास में लंगर प्रथा, गुरु अंगद देव, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। चीनी ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता O होता है? अगला, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी सूर्य से हमें प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य प्रकाश का चक्कर लगाता है तो कोपरनिकस के नियम पे। तो ये क्वेश्चन आप देखते ना। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस मनाया? मेजर ध्यानचंद जी। विश्व पर्यावरण 5 जून। और करो मरो महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मरो फिरंगियों को मंगल पांडे। सरपरोशी की तमन्ना वाला तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। महात्मा गांधी का जन्म किस दिवस को? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लिए महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र। इसका आंसर है, सही आंसर परमवीर चक्र, यानी ये युद्धों में दिया जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, रूस का रहने वाला था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? इसको कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये इसमें हमारे 100 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको अच्छे से याद कर लेंगे। और इस तरीके की वीडियो आने के लिए देखने के लिए हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके।